क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का किरण आलेख खींचे जब बिंब पर ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। तो अवतल दर्पण को आपको बतलाए थे पिछले क्लास में, आप नहीं किए थे तो आपको बतला देते हैं फिर से अवतल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जो धंसा हुआ भाग होता है, धंसा हुआ भाग पे कलाई किया होता है या धंसा हुआ भाग चिकना सतह होता है। क्या होता है? चिकना सतह होता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसमें लिखिएगा डायग्राम के सहित। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम पारिएगा। क्या पारिएगा? डायग्राम, अवतल दर्पण का डायग्राम पारिएगा। उसके बाद इसका स्टेटमेंट यहाँ लिखिएगा या आप ऊपर में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा इसका और नीचे में डायग्राम पार दीजिएगा। दोनों तरह से पारिएगा तो सही रहेगा। आप कुछ कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी पसंद। तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखिएगा, उसके नीचे डायग्राम लिख दीजिएगा। डेफिनेशन में लिखिएगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अवतल दर्पण खींचना है। क्या खींचना है? अवतल दर्पण। कलाई कर देना है। किसका रहता है? AGBR का कलाई रहता है। AGBR का लेप रहता है सिल्वर ब्रोमाइड का। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। अवतल दर्पण पाने के बाद एक रेखा खींचना है। क्या खींचना है? सीधी रेखा एक खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पे पोल देना है और उसके बाद फोकस। अब फोकस के दुगुनी होती है वक्रता तीजा। फोकस दूरी के दुगुनी दूरी को वक्रता तीजा कहा जाता है। तो यहाँ पे C हो जाएगा, यानी कर्वेचर, वक्रता तिर्जा। इसको सेंटर भी कहा जाता है। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे अनंत। क्या करना है? फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच किरण आलेख खींचना है। तो यहाँ पे एक रेखा दे दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच खींचना है। तो यहाँ पे ध्रुव से इसको मिला दीजिएगा और इसको फोकस से मिला दीजिएगा। उसके बाद रेडी हो जाएगा आपका डायग्राम और डेफिनेशन दोनों।